आप सभी को मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से आप सभी को निमंत्रित करता हूँ संस्था के उन कुछ मुख्य सवालों पर जो कहीं ना कहीं योग साधक के भीतर प्रश्न होते हैं। संस्था में लेकर जो उपचार से संबंधित कुछ आपके प्रश्न हैं कि संस्था में क्या क्या उपचार होता है। सबसे पहला जो उपचार जो A to Z IBS वेलनेस सेंटर का जो सबसे मुख्य उपचार है उसमें सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है हमारा योग। मतलब योग के बिना जीवन अधूरा है। योग हम आज भी करते हैं, पिछले कई 4-5 साल से योग कर रहे हैं और लगभग 3 साल से बच्चों को करवा रहे हैं, जो कि सबसे मुख्य है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा मेडिटेशन। सबसे मैंडेटरी पार्ट है। हम कहेंगे कि आप योग छोड़ दो लेकिन मेडिटेशन उतना ही आपके लिए जरूरी है। तो योग और मेडिटेशन संस्था की सबसे मजबूत नींव है जो हम सिखाने की कोशिश करते हैं और हम जिसका हम अभ्यास खुद भी करते हैं। नंबर तीसरा, यहाँ का कुछ भोजन से संबंधित जो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से उसका आपको भोजन के बारे में बताऊंगा कि हमारे यहाँ का भोजन कैसे बनता है, उसका प्रोसेसिंग क्या होता है। हमारे यहाँ जो भी भोजन आज तक हमारी ओर से कोशिश यही होती है कि उसमें जो अनाज इस्तेमाल होता है, हमारे इधर खेत का हम पूरा अनाज इस्तेमाल करते हैं, गेहूं और जो हमारे घर का होता है। इसके अलावा जो ज्वार होता है वो हम बाहर से लेकर के आते हैं। ये तो हो गया हमारा अनाज से संबंधित। सब्जियां होती है तो जो सीजनल सब्जियां होती है हमारे संस्था में बागवान में लगा लेते हैं। तो अब सर्दियों में आने वाले समय में सब्जियां लगभग सारी हो जाएंगी। बाकी अभी इस समय में हम जो हमारा जो किचन है जहां हम आपको लेके आए हैं, पूरा जितना भोजन हमारा बनता है ये सब चूल्हे पर बनता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको इंडिया के किसी भी संस्था में नहीं मिलेगा और ये सबसे बड़ी चीज है। और हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं आप सबने इस बात का एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे पूर्वज अधिकतर मिट्टी के चूल्हे पर बना करके भोजन इस्तेमाल करते थे। भोजन चूल्हे पर ही क्यों पकना चाहिए? क्योंकि अग्नि जो वास्तव में नेचुरल है, एक तो उससे पकना चाहिए, रोटी का गर्भ उससे प्रॉपर सिकता है। नंबर तीसरा कि जब हम सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, कुकिंग को जैसे जो सब्जी वगैरह बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं कुकर में से मतलब बनाते हैं, जिससे एयर का दबाव देकर के उसी को तोड़ा जाता है और वो किसी भी हद में सही नहीं है। अब आप देखेंगे इधर तो सब्जी बन रही है हमारे और पिताजी के लिए, जो साथ में कोई हमारे यहाँ योग साधकों के साथ कोई जो फैमिली मेंबर है उनके लिए, मिट्टी के बर्तन में है, नीचे चूल्हा चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जब भी आप किसी भी संस्था में, मुझे नहीं पता कि आपका कहाँ आप हैं कहाँ नहीं है, लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप जिस भी जगह हैं अगर आप चूल्हे का बना हुआ भोजन इस्तेमाल करेंगे तो एज ए माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये कहूंगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि कम से कम आधी बीमारी आपकी वहीं ठीक हो जाती है। क्योंकि चूल्हे पर जो रोटी पकती है, अब आप इस रोटी को देखो, जो भी रोटी पक रही है और उसके अग्नि को देखिए। गैस पर पता हम क्या करते हैं, ये लगभग पिछले 1.5 मिनट से रोटी अभी चूल्हे पर चल रही है और यही हमारे यहाँ पर IBS योग साधकों को साझा करते हैं। अब रोटी जब तक अंदर से नहीं सीखेगी तब तक ये रोटी बाहर से अपना रंग और रूप नहीं बदलेगी। और हमारी बहनें इधर, हमारी मामी जी, ये अपनी पूरी निष्ठा से अपने काम को 100% तक देने का काम करती है। और यही सबसे बड़ी A to Z IBS वेलनेस सेंटर की एक और खासियत है। जो योग मेडिटेशन के बाद तीसरा हमारा सबसे मजबूत पक्ष वो है हमारा भोजन। जो लगभग गरम गरम भोजन बनता रहता है, योग साधक इसका आनंद लेते हैं। सब्जी और जो चपाती होते हैं ये यहाँ से हमारी चूल्हे पर बनती है। छाछ जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे IBS योग साधकों के साथ, वो हमारे घर से, देखो पूरा गाय का तो नहीं आता, लेकिन भैंस और गाय का हमारे जो घर पर जो दूध होता है उसी का मिक्स दूध होता है, तो उसी की हमारे यहाँ छाछ इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे यहाँ IBS योग साधकों के साथ वो छाछ देते हैं। पानी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे यहाँ इधर बोरवेल है, ताजा पानी होता है। लगभग 24 घंटे हमारे यहाँ ताजा पानी की सुविधाएं रहती है। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये है तांबे का बर्तन। ये विशेष दिन भर में भरा रहता है, रात्रि में भी इसको भर के छोड़ दिया जाता है। एक बार आप थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा। ये पानी जब आप सुबह उठ करके इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये पानी जब आप सुबह उठ करके इस्तेमाल करते हैं तो विशेषतः पेट से संबंधित बीमारियों में जबरदस्त काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में। तो तो मिट्टी के मटके हैं, ये तो हम सामान्य तौर पर दिन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितने भी हमारे IBS योग साधक उन सब के लिए ये हमने एक तांबे का बर्तन रखा हुआ है।
तो जब भी वो सुबह उठते हैं तो इसी में से पानी गुनगुना करके वो पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि जबरदस्त तरीके से पेट की समस्याओं के लिए काम करता है। ये टू जेड आईबीएस वेलनेस सेंटर की एक और विशेषताओं का सबसे जबरदस्त है। पीछे हमारे राजा बाबू है, इतने महान व्यक्ति हैं, हम कहेंगे संस्था का एक सबसे मजबूत ये पक्ष है, जो कि हमारे यहाँ जो भी संस्था का जो भी कार्यभार है, विशेषतः इनका एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है। संस्था को मेंटेन करने में, साफ सफाई रखने में बहुत ज्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये पिछले लगभग हमारी संस्था में 5-6 महीने 7 महीने जुड़े हुए हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जब आएंगे तो इनसे भी मिलेंगे। इसके बाद अगले कदम की तरफ चलते हैं, मिट्टी पट्टी की तरफ। ये है मिट्टी पट्टियों की वो प्लेट है जहाँ हम रात्रि, जैसे ये एक मिट्टी पट्टी है, हम आपको बताते हैं। रात में हम मिट्टी घोल करके रख देते हैं, नीचे कपड़ा रखते हैं, नीचे प्लास्टिक की एक मैट होती है, मतलब ये प्लेट होती है, इसमें मिट्टी भिगो के छोड़ देते हैं। सुबह लगभग 15-20 मिनट तक मिट्टी पट्टी रखी जाती है। जब तक मिट्टी पट्टी गर्म नहीं लगने लगती है, तब तक हम इसे छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। और जब अगर इसको संभवतः पलट करके लगा लिया जाए तो आप 15 से 20 मिनट इसका अधिक भी लगा कर इसका थोड़ा फायदा ले सकते हैं। तो ये हमारे सभी आईबीएस योग साधकों के साथ उपचार का एक और हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो पहला था योग, दूसरा था ध्यान, तीसरा था हमारा आहार, चौथा था फिर हमारा पानी और यहाँ की जो सुविधाओं के बारे में जो आपने देखा कि आहार में हमारा यहाँ जो ज्वार और गेहूं, जो खुद की घर की चक्की का आटा हम खुद, हमारी माता जी पूरा अपना 100% समर्थन करती हैं, वो घर से पीस करके हमारे यहाँ आटा आता है। मसाले जितने भी होते हैं अधिकतर हमारे प्रोडक्ट पतंजलि या ऑयल जो होता है हम खुद हमारे हाथ से कच्ची घानी का निकलवा करके लेके आते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जानने योग्य हैं, जो आपको समझ आना चाहिए कि A to Z आईबीएस वेलनेस सेंटर विशेषताओं से क्यों भरा है। अब अगले उपचार पद्धति की तरफ चलते हैं कि संध्या के ध्यान के बाद मौन व्रत रखा जाता है। संध्या का 8:30-9 के बाद आपको फोन या बात करने की अनुमति नहीं होती है, उसके बाद आपको सोना ही होता है। सुबह 4 बजे आपको उठना होता है, 5 बजे से हमारी योग कक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं। उसके बाद जो आखिरी एक और चीज है, आखिरी के बाद तो आखिरी और हो जाएगा, एक जो बनाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है संस्था को लेकर के, जो कहीं ना कहीं आप कई बार देखते होंगे, ये मिट्टी से बना हुआ है। ये सबसे बड़ा फायदा पता किस चीज का करता है? ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक तो आपको बाहर से इको फ्रेंडली, मतलब साउंड जो है ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा फायदा है कि एटमॉस्फेयर को ये बैलेंस करता है। अगर बाहर गर्मी है तो अंदर आपको ठंडक का अनुभव कराता है, और बाहर अगर ठंडक है तो अंदर गर्मी का एहसास कराता है। तो विपरीत टेम्परेचर अंदर रहता है। ये आप जब भी कभी भविष्य में आएंगे तो आप इस बात का एक्सपीरियंस जरूर करेंगे। साथ में इसको बनाने की जो विधि थी, इसमें हमने कई मेडिसिनली चीजें हमने इंटीग्रेशन ऐड करके बहुत सारी चीजें बना करके इसको बहुत ज्यादा हमने मतलब हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बनाने की कोशिश की है। तो वो भी इसका एक विशेष पहलू है। जब अगर हम अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं तो सबसे मुख्य जो हमारा थेरेपिस्ट है, इसमें आप देखेंगे तो ऊपर का जो छत है, ये छत आपको बिल्कुल एक अलग तरीके से दिखेगा। अलग तरीका क्या है इसमें? यही है कि विपरीत है। मतलब जब सर्दी होगी बाहर तो अंदर ये टेम्परेचर को विपरीत करते हैं, मतलब अंदर गर्म हो जाता है, और अगर बाहर गर्मी है तो इसको ठंडा कर देता है। और कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे हैं, आप अगर पूछ लेंगे या हम उनसे छोटा एक अपना अपना फेवर लेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर जो इसका अंदर आप बाहर और अंदर का जो एक्सपीरियंस करते हो वो कितना अच्छा रहता है। और आखिरी में जो सामान्य तौर पर जो संस्था का एक और उपचार का हिस्सा है वो है न्यूरोथेरेपी। तो न्यूरोथेरेपी विशेषता है जो LMNT लाल लाजपत राय महराज जी के जो इसके जनक रहे हैं, उनके अनुसार ये एक न्यूरोथेरेपी पद्धति है जिसको हम लगभग 40-50 मिनट के आसपास एक बच्चे पर हमारा ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। साथ में मालिश वगैरह होती है पेट पिंडलियों की, कि किसको देने की जरूरत है और किसको नहीं, तो अभ्यंग साथ में हो जाती है, जिसको नाड़ी मर्दन चिकित्सा कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार। तो ये लगभग सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने अपने अपने स्तर पर आपने एक्सपीरियंस की। तो कुछ योग साधकों अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे तो रोशन भाई अपना एक्सपीरियंस आगे उन बच्चों के साथ ले लेंगे कि यहाँ के एटमॉस्फेयर और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर को रिलेटेड जो मैंने आपको कहा था वो अपना अपना अनुभव दे देंगे, जिसको अपनी अपनी सहजता लगी। तो आगे कार्यक्रम रोशन भाई पूछ लेंगे 1-1 मिनट में थोड़ा थोड़ा। यहाँ का टेम्परेचर का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़िया है। गुरुजी ने जो आश्रम बनाया है ये पुरानी वैदिक विधियों के द्वारा बनाया गया है। तो जो हमारे पूर्व जैसा बनाते थे वैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी का दोनों का अनुभव नहीं होता। अगर गर्मी है तो आपको सर्दी लगेगी, ठंडा रहेगा, सर्दी है तो आपको गर्म लगेगा।
टेम्परेचर अच्छा बेनिफिट बढ़िया मेंटेन हो जाता है। मेंटेन हो जाता है, जो जैसे इसको बनाया गया उससे। बहुत अच्छा आश्रम है। उधर इनका ले लीजिए, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? यहाँ का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। अच्छा मेंटेन, बाहर, हाँ, बाहर की अपेक्षा ये नहीं है, बाहर गर्मी है तो अंदर गर्मी है, अंदर ठंडा ठंडक लगता महसूस है। होता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया? हाँ, वो जैसे आप रात्रि में उठे थोड़ा ठंडक था, लेकिन रूम में अगर आपने एक्सपीरियंस किया वो थोड़ा हल्का हाँ, गर्म रहता है। हाँ, ये चीज रहता है। तो उनका एक्सपीरियंस ले लो, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, एकदम खुला है, और हवा और सब चीज़ें बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और यहाँ का जो माहौल है एकदम पारिवारिक घर जैसा माहौल है, बिल्कुल भी आपको बाहर की तरह नहीं लगेगा। तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आश्रम बहुत बढ़िया है, और हमारे गुरुजी भी बहुत अच्छे हैं, जो सबका बहुत ख्याल रखते हैं। तो यही है। आगे उनका एक्सपीरियंस? यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ का वातावरण बहुत एकदम नेचुरल है, और जो यहाँ की बनावट है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत भाती है। ये प्राचीन काल के जैसे ऋषि मुनियों का की कुटिया आश्रम होते थे, उसी तरह से है। बहुत अच्छा लुक है इसका, और लगता है कि हम किसी आश्रम में आए हैं। और मौसम भी इससे बहुत मेंटेन रहता है, गर्मी ठंडी, ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बात दूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है। बहुत अच्छा है यहाँ, भैया दीदी सब्जी बहुत अच्छा है, सारे कुछ मतलब अच्छा है। और कुछ? यहाँ की थेरेपी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ रहने में यहाँ महिलाओं के लिए कोई अनकम्फर्टेबल फील तो नहीं होता है। यहाँ महिलाओं के लिए सारी सुविधा है, बच्चे भी आ सकते हैं। ठीक है। आप सभी को, आप जानते हैं मेरा नाम तो सब जान ही चुके हैं कि हम यहाँ सेंटर पे मतलब स्टाफ हैं, A to Z IBS वेलनेस सेंटर के स्टाफ से बात कर रहे हैं, पूजा सैनी। और ये हमारी न्यूरोथेरेपी चल रही है। जैसे काफ़ी महिलाओं के प्रश्न होते हैं कि कैसे क्या होती है करके, तो हम कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब थेरेपी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम पूरी थेरेपी तो आपको बता नहीं पाएंगे, पर कुछ पॉइंट्स आपको बता पाएंगे जिनसे आपको रिलीफ मिलेगी। और सर ने वीडियोज़ भी बनाए हैं उसके लिए, तो आपको बहुत जल्द वो सारे वीडियोज़ आपके पास में पहुंच जाएंगे, जिनको देख के आपको समझ में भी आएगा। और आपके लिए जो बोलते हैं ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे आना है कि नहीं आना करके, तो वो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना।